मैं यूट्यूब क्लास में आज मेरा क्लास दूसरा क्लास है और ये ज्यामिति का जो इससे पहले मैंने बिंदु पे आप लोगों को कुछ बताए थे और समय का विस्तार रहने के कारण आज फिर मैं लाइन मतलब रेखा के बारे में कुछ बताने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले मैं बिंदु के बारे में सब चीज़ पूरे अच्छे से बता दिए थे और आज हम लाइन के बारे में, लाइन क्या है, रेखा क्या, व्हाट इज रेखा। तो रेखा क्या, हमको रेखा को जानना है, पहचानना है। तो रेखा क्या है, उस रोज भी हम बताए थे कि रेखा एक प्रकार की अनंत अनंत जो बिंदुओं का समुच्चय अनंत बिंदुओं से मिलके बनता है। इसी प्रकार इसको हम रेखा कहते हैं। मतलब कहने की हम लोग पहले एक सरल परिभाषा इसका ये भी है जिसमें सिर्फ लंबाई हो, मोटाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं हो, रेखा है। लेकिन इसका क्लियर ये है कि अनंत बिंदुओं से मिलके जो समुच्चय बनता है, अनंत बिंदुओं का समुच्चय जो होता है उसको हम लाइन और रेखा कहते हैं। ठीक है, रेखा, अब ये लाइन हो गया, रेखा हो गया। ये रेखा क्या है, तो रेखा जो है अनलिमिट है। हम रेखा कह देने से ऐसे ये तीर का निशान होता है। ये तीर का निशान क्या कर रहा है, तीर का निशान कह रहा है कि भाई इसका जो कोई लिमिटेशन नहीं है। ये जो है कहने का मतलब मीनिंग ये है कि ये दूर तक इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कहाँ जाएगा, अनंत तक जाएगी, ये अनंत तक जाएगी। तो इसको हम रेखा कहते हैं। ए बी एक रेखा है, से एल रेखा है, तो ए बी इसका कोई निश्चित नहीं रहता है। इसीलिए इसका जो सिंबल है, रेखा का सिंबल है, तो इसको सिंबल हम लोग ऐसे, जिस पे ऐसे तीर लगा रहेगा, ये दोनों, ये रेखा है, ये लिमिटेशन इसका नहीं है, अनलिमिट है। इसके बाद इसी का एक दूसरा रेखा का ही भाग है, एक रेखाखंड। रेखाखंड इसका नाम ही है रेखाखंड, मतलब रेखा का खंडन किया गया है। कि इसमें क्या है कि रेखा का जो अनिश्चितता था, उसका जो कोई निश्चित नहीं था, तो उसको क्या क्या लिमिटेशन में लाया है, लिमिट में लाया है। जैसे कि उसको अपना सीमा के दायरे में रखा गया है। जैसे कि ये हुआ, जैसे ए और बी ये बिंदु पे रोक दिया, कहा यार तुम यहाँ रुके रहो, यहीं तक रहना। इसलिए 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर ये रेखा की लंबाई हुआ। इसको हम रेखाखंड कहते हैं, जिसका सिंबल होता है रेखाखंड का। इसका सिंबल आपको मिलेगा ए बी पे जो है सिवा रहेगा, रेखाखंड रेखा। ठीक है, तो रेखा रेखाखंड दो चीज तो हम बता दिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है कि रेखा अब होती है कितने प्रकार की, हमको ये जानना है। तो रेखा कितने प्रकार की होती है, रेखा क्या है। तो रेखा, सबसे पहली बात है कि रेखा एक सरल रेखा है, एक वक्र रेखा है, और एक संगामी रेखा है, और एक समांतर रेखा, और एक तिर्यक रेखा है। अब सरल रेखा क्या है, सरल रेखा क्या है, मोटा मोटी सीधे आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि सीधी लाइन को सरल रेखा कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको ये भी बोल सकते हैं आप, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के ओर बिना दिशा परिवर्तन किए गए लाइन को हम रेखा कहते हैं। या बिना दिशा परिवर्तन, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो दिशा परिवर्तन नहीं करता है उसको हम सरल रेखा कहते हैं। सरल रेखा क्या है, वही ना है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा परिवर्तन किए हुए, दिशा का ही परिवर्तन इसका नहीं हुआ, पूरा सरल रेखा हो गया। ये क्या हो गया, सरल रेखा, ये सरल रेखा हो गया। जैसे ए बी है, ये सरल रेखा। अब ये आ जाती है वक्र रेखा। वक्र रेखा क्या है, एक बिंदु, मतलब ये बिंदु एक निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, ये जैसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु जा रहा है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में अनेकों बार, कई बार दिशा परिवर्तन किया है, उसको हम वक्र रेखा कहेंगे। क्या, कौन रेखा कहेंगे, वक्र रेखा कहेंगे। उसके बाद आ जाती है संगामी रेखा। तो संगामी रेखा क्या है, तो संगामी रेखा क्या है
जब दो रेखा एक बिंदु पर, दो या दो से अधिक रेखा एक ही बिंदु जिसका ओवेनिस्ट बिंदु होता है से गुजरती है, तो इसको हम जो ये बिंदु हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु। और ये रेखा जितनी हुआ, ये रेखा, ये इसको हम लोग कहते हैं संगामी रेखा। ये रेखा को कहते हैं संगामी रेखा। अब बात आ जाती है समांतर रेखा की। तो समांतर रेखा क्या है? समांतर रेखा है कि दो रेखा जो है, दो रेखाओं के बीच समान अंतर होगा। एनी टाइम क्या होगा? समांतर रेखा स्पष्ट करता है कि बाबू जो दो लाइनों के बीच में समान अंतर है, कभी भी अंतर जो है समान अंतर रहेगा। क्या रहेगा? दो लाइनों के बीच समान, यदि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है तो जहां भी रहेगा वो समान ही अंतर 3 रहेगा और कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, एक दूसरे का कोई जो है ओवेनिस्ट बिंदु नहीं होगा, उसको हम समांतर रेखा कहते हैं। इतना जाने के बाद तिर्यक रेखा क्या होता है? तिर्यक रेखा क्या होता है कि समांतर, अब समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद के दोनों समांतर रेखाओं को जो तिर्यक रेखा करती है, तिरछी रेखाओं को हम लोग मतलब तिर्यक रेखा कहते हैं। और इसके बाद ये रेखा खत्म हो गया और इस पे ढेर सारी जो है परिमेय दिया गया है। और इसके बाद हम लोग कोण पे आ जाएंगे, क्योंकि इसमें फिर कोण की बात आ जाएगी। तो पहले हम कोण को समझना पड़ेगा, कोण क्या है। तो कोण हम जानते हैं, कोण क्या है? तिर्यक रेखा ऐसे रहता है, तिर्यक मतलब तिरछी रेखा इसको हम कहते हैं। तिर्यक रेखा है, पूरा सीधा नहीं रहता, ये तिरछा रहता है। इसके बाद देखिए कोण क्या है। कोण क्या है? हम लोग पहले जानते थे कि खड़ी एक, मतलब अब समान लैंग्वेज में क्या कहते थे पहले, खड़ी रेखा पे पड़ी रेखा के बीच को हम कोण कहते हैं। ठीक है, ये इसको हम कोण कहते हैं। एक चीज और आप कह सकते हैं कि निश्चित बिंदुओं से एक निश्चित बिंदुओं से दो किरणों के बीच जो माप होता है उसको हम कोण कहते हैं। कोण कहते हैं, यही कोण है। अब कोण के भी कई प्रकार होते हैं। कोण कितने होते हैं? तो कोण कितने होते हैं तो मोटा मोटी कोण आज बताते हैं कुछ कोण।